हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी का अपने YouTube चैनल AKMS अकेडमी में। आज की वीडियो में देखते हैं प्रॉफिट लॉस के सवालों को, क्योंकि प्रॉफिट लॉस ऐसा चैप्टर है क्योंकि हर एग्जाम में आता है, खासतौर पर रेलवे के एग्जाम में आता है। और यदि आपने चैप्टर कर लिया तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट क्या है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले जो है लाभ हानि दिया है, तो इसका मतलब होगा कि आप कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें से कुछ लाभ होगा या हानि होगा। तो देखिएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स देखिए। क्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर आप वस्तु खरीदते हो वह क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर दुकानदार वस्तु को बेचता है वह उसके लिए विक्रय मूल्य कहलाएगा। या आप खरीदते हैं और फिर खरीद कर आप बेचते हैं तो आपका जो मूल्य कहलाएगा वो विक्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक, एक होता है लागत मूल्य। लागत मूल्य वह मूल्य होता है जिस कीमत पर, जिस प्राइस पर वस्तु का निर्माण होता है, निर्मित होती है, वह लागत मूल्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, क्रय मूल्य आपने समझ लिया, विक्रय मूल्य समझ लिया, लागत मूल्य समझ लिया। अब देखिएगा, कोई दुकानदार आपको वस्तु बेचता है और आप उसको खरीदते हैं, तो जो बीच का डिफरेंस होता है वही ही लाभ कहलाता है। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? लाभ। ठीक दोस्तों, ये चीज क्लियर है। विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, क्रय मूल्य कम रहेगा जब लाभ होगा। यदि इसी का उल्टा कर दिया जाए तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि। ठीक दोस्तों, हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य कम होगा। कोई आपने वस्तु खरीदी, हो सकता है खराब हो जाए या फिर त्रुटि आ जाए, उसपे आपने कम पे बेचा तो वह कम में बेचनी पड़ेगी, तो आपको हानि होगी। इस तरह से निकलेगा। अब देखना, आपको जब लाभ का परसेंट निकालना है, किसी वस्तु का लाभ का परसेंट निकालते हैं, आपने यह देख लीजिए 100 रुपए की वस्तु, क्रय मतलब होता है सीपी होता है, और विक्रय मतलब होता है एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतना क्लियर दोस्तों, ये चीज क्लियर है। अब देखिएगा, आपने कोई वस्तु सीपी है, वस्तु की सीपी है 100 रुपए, ठीक है, और वस्तु का एसपी है, विक्रय मूल्य है 120 रुपए। ठीक है, यहां तक क्लियर दोस्तों। तो आपको इसका प्रॉफिट कितना हुआ? आपने कम में खरीदी, ज्यादा में बेची, लाभ हुआ कि हानि? यहां देखिएगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, विक्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम, तो लाभ हुआ। तो प्रॉफिट, पी मतलब प्रॉफिट, कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस 20 का होगा, 20% होगा। जब भी आप परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे? प्रॉफिट लेंगे, तो लाभ का परसेंट बराबर, यहाँ फॉर्मूला देखिएगा, लाभ का प्रतिशत बराबर क्या होगा? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्या आएगा? सीपी। ठीक है दोस्तों, क्लियर। जब आप लाभ का या हानि का परसेंट निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस में ही निकाला जाएगा। तो यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 20 है, प्रॉफिट 20 का हुआ है, और इंटू 100 डिवाइड सीपी कितना है? 100, तो 100 से कैंसिल 20%। ठीक है दोस्तों, इस तरह क्लियर है। यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया जाए, 120 रुपए की सीपी है और 100 रुपए बेचा गया, 120 रुपए की सीपी है और 100 में बेचा गया। अब यहाँ हानि कितनी हो रही है? यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, अब यहाँ दूसरी कंडीशन बनती है लॉस कितना हो रहा है? 20 का। अब यह कंडीशन देखिएगा, यहाँ देखिएगा, क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि हो रही है। हानि मतलब लॉस कितना हो रहा है? 20 का। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब इस फॉर्मूले में ही आप हानि और लाभ दोनों निकाल सकते हैं। देखिए कैसे है। अब हानि बराबर क्या होगा? हानि बराबर लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा लॉस कितना का हुआ है आपको, 120 में खरीदी 100 में बेच दी, तो 20 रुपए का होगा।
इंटू 100 अपॉन सीपी कितना है आपका, सीपी चेंज हो चुका है, सीपी है 120 रुपए। ठीक है, ठीक है, इसको आप काटेंगे 6, ये आएगा 100/6। ठीक दोस्तों, इतना आपका परसेंटेज की लॉस होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्रय मूल्य मतलब सीपी, क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। आपको यदि क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, विक्रय मूल्य इंटू 100 और 100 प्लस लाभ, जो लाभ की परसेंटेज दिया रहेगा आपको वही अप्लाई करेंगे। तो आपको यदि क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि लाभ होता है तो आप प्लस करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ठीक है। अब यदि क्रय मूल्य आपको निकालना है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि हुई है तो 100 में से आप माइनस करेंगे। ठीक है, यदि हानि हुई है तो 100 में से माइनस करेंगे और प्रॉफिट हुआ तो 100 में प्लस करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। सेकंड पॉइंट आता है, यदि विक्रय मूल्य आपको निकालना है, ठीक है, क्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य दिया गया है, तो क्या करेंगे आप, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ की दर डिवाइड 100 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लाभ हो रहा है इसलिए प्लस करेंगे। दोस्तों, ये कभी भी याद रखिएगा, जब भी लाभ होगा तो हमेशा फॉर्मूले में प्लस होना है, हानि होगी तो माइनस होना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तीसरा फोर्थ नंबर का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य आपको निकालना है तो क्रय मूल्य दिया गया है और हानि दी है, तो क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि का परसेंटेज डिवाइड 100 करना है, तो आपको विक्रय मूल्य आएगा। अब देखिएगा, अभी आप देख चुके हैं प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो जो भी प्रॉफिट होगा इंटू 100 करेंगे डिवाइड सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है हानि, हानि मतलब लॉस। हानि का परसेंट निकालना तो हानि इंटू 100 डिवाइड कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दोनों में आएगी, जब भी आपको लाभ हानि का परसेंट निकालना है तो कॉस्ट प्राइस ही आएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब एक चीज महत्वपूर्ण देखने वाली चीज ये है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, एसपी ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो लाभ होगा। एसपी ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो लाभ होगा। यदि क्रय मूल्य ज्यादा हो जाता है और विक्रय मूल्य कम हो जाता है, हानि होगी। ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये आपके सवालों में अभी आने वाले। चलिए सवालों को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ नए सवालों को। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 500 में खरीदकर 600 में बेच दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 500 में खरीदकर 600 में बेच दिया जाता है। वस्तु में जो भी लाभ या हानि का परसेंट हुआ है वह ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है तो यहाँ देखना, वस्तु कितने में खरीदा है, क्रय मूल्य मतलब सीपी, मैं क्रय मूल्य को सीपी लिखूंगा और विक्रय मूल्य को एसपी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्रय मूल्य कितना है, सीपी 500। ठीक है दोस्तों, 500 सीपी है। अब विक्रय मूल्य कितना है, एसपी कितना है, 600। दोस्तों यहाँ तक क्लियर। अब ये देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है तो क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ देखिएगा, विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, इन दोनों का माइनस कर दो, माइनस करने में कितना आएगा, 100। ठीक दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। 100 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। अब परसेंटेज आप निकालना है, प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो प्रॉफिट हुआ है, फॉर्मूला फिर लिख देता हूं मैं, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। ठीक है दोस्तों, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं। तो यहां पर देखिएगा, प्रॉफिट का परसेंटेज बराबर कितना आएगा, यहां पर प्रॉफिट कितना हुआ है, 100 रुपए का, 100 लिखते हैं इंटू, ठीक है, 100 का प्रॉफिट हुआ है ये वाला, और 100 की परसेंटेज वाला 100 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखिएगा सीपी कितनी दी है, 500, 500 डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 100 डिवाइड करेंगे 5 तो 20%। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो इस सौदे पे आपको 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, एक कुर्सी को 200 में खरीदकर, एक कुर्सी को 200 में खरीदकर 250 रुपए में बेच दिया जाता है, लाभ या हानि का परसेंट बताइए। ठीक है दोस्तों, यहां सबसे पहले आपको तो यह देखना है कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस कितनी दी है, 200। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, यहाँ पर 200 कॉस्ट प्राइस है। अब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितनी दी है, 250। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बता चुका हूं, जब भी विक्रय मूल्य अधिक रहता है, क्रय मूल्य कम रहता है, तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जी हाँ, प्रॉफिट होगा। तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है,
₹50 का, ₹50 का प्रॉफिट हो रहा है, ए भी रुपीज में है, ए भी रुपीज में। ठीक है दोस्तों, ₹50 का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट का, लाभ का परसेंट निकालना पड़ेगा। तो लाभ का परसेंट बराबर क्या होगा, यहाँ देखना, लाभ का प्रतिशत बराबर होगा, प्रॉफिट कितने का होगा, 50 का, 50 लेंगे इंटू 100 लेंगे। ठीक है दोस्तों, डिवाइड क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस सीपी, सीपी कितनी दी है, 200। ठीक है, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 50 डिवाइड 2 करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 25%। ठीक है दोस्तों, क्लियर, 25% का प्रॉफिट होगा। देखते रहिए। एक घड़ी को 500 में खरीद कर 30% की हानि पर बेच दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है, एक घड़ी को 500 में खरीद कर 30% की हानि पर बेच दिया जाता है, घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितने में खरीदी गई ये घड़ी, सीपी कितना आएगा, 500 रुपए। अब आपको एसपी ज्ञात करना है, एसपी नहीं दिया है तो एसपी आप ज्ञात करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर हानि, लॉस का परसेंट कितना दिया है, 30%। ठीक है दोस्तों, 30% दिया है। अब आपको मैंने फॉर्मूला बता चुका हूं, तो फॉर्मूला क्या होता है, एसपी ज्ञात करने का, देखिएगा, सीपी इंटू, अब यहाँ पर हानि हो रही है तो माइनस करेंगे, मैं बता चुका हूं, जब भी हानि होगी 100 में से माइनस करेंगे, लाभ होता प्लस करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 माइनस लॉस का परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, और डिवाइड 100, ये फॉर्मूला बता चुका हूं। ठीक है, क्यों डाउट। अब यहाँ अप्लाई करते हैं, एसपी बराबर क्या आएगा, सीपी कितनी दी है, 500 रुपए इंटू 100 में से 30 जाएगा कितना, 70, डिवाइड 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 5 इंटू 7 करेंगे 35, तो ये 350 है, 350 रुपीज का एसपी कहलाएगा। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से आप एसपी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है, एक साइकिल को 750 में खरीद कर 16% के लाभ पर बेच दिया जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखना है आपको क्या दिया है, साइकिल का सीपी, किराया मूल्य बोल सकते हैं, किराया मूल्य कितना दिया है, 750। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर, क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर हानि नहीं हो रही, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो प्रॉफिट, लाभ का परसेंट कितना हुआ है, लाभ का प्रतिशत कितना दिया है, 16%। ठीक है दोस्तों, अब आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखना, सबसे पहले आप देखिएगा, फॉर्मूला आपको याद होगा, एसपी। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा, फॉर्मूला आपको खुद, आपको माइंड में इरेज करना। ठीक है, तो माइंड में आपको लाइए फॉर्मूला। सबसे पहले क्या लेंगे आप, सीपी लेंगे, सीपी कितना दिया है, 750। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करेंगे, प्लस 100 में प्लस करेंगे। ठीक है दोस्तों, 100 में प्लस, जब भी प्रॉफिट होगा 100 में प्लस करेंगे, 16 तो 116 हो जाएगा, डिवाइड क्या करेंगे, सबसे पहले 100। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप काटोगे तो हो जाएगा 30/4। ठीक है, अब 4 से इसको काटोगे 2 और 3 9 सक्सेस, तो 30 इंटू 29। ठीक है, इंटू कर दीजिएगा, 0 तो 0 आएगा, और ये 27 और 2 नीचे और 8। ठीक है, तो एसपी जो होगा 870 रुपए का एसपी होगा। जी दोस्तों, क्लियर। जब कोई वस्तु 44 रुपए में बेची जाती है तो 10% का लाभ होता है, उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो वस्तु को कितने बेचा जा रहा है, मतलब एसपी कितनी है, 44 रुपीज। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कोई वस्तु 44 रुपए में बेची जाती है तो उसको 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है, 10%। क्लियर। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस आपको ज्ञात करना है, तो आपको पता ही होगा फॉर्मूला क्या होता है, आप फॉर्मूला देखिएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा, एसपी इंटू 100 और 100, अब प्रॉफिट है तो प्लस ही होगा, 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, हाँ आप अप्लाई कीजिएगा,
एसपी कितना दिया है 44 इंटू 100। अब 100 में फॉर्मूले में 100 प्लस प्रॉफिट की रेट, प्रॉफिट की रेट कितनी दी है 10%, तो प्लस करेंगे तो 110 आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 4 4 इंटू 10 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 40 रुपीज। ठीक है दोस्तों, 40 रुपीज जो प्राप्त हुआ है कॉस्ट प्राइस है। ठीक है दोस्तों, 40 रुपीज कॉस्ट प्राइस होगी। एक वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, एक वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसका क्रय मूल्य निकालिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहां देखना एसपी कितना दिया हुआ है 360 360 रुपए। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर। अब यहां पर हानि का परसेंट दिया है, तो लॉस का परसेंट कितना 20%। अब आपको क्या करना है, सीपी क्या करना है, सीपी क्या करना है। तो अभी आपने जो फॉर्मूला देखा, ठीक है, सीपी निकालने का फॉर्मूला देखा, सीपी निकालने का फॉर्मूला आपने देखा, तो उसमें क्या किए थे, एसपी किए थे इनटू क्या किया था आपने 100, और 100 प्लस किया था लाभ, मतलब यहां पर क्या हो रहा हानि, तो 100 माइनस करेंगे, जब भी हानि होगी तो माइनस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हानि मतलब माइनस, प्रॉफिट मतलब प्लस। क्लियर दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां अप्लाई करते हैं। एसपी कितना है 360 इंटू 100। अब आप देखिएगा लॉस कितने 20% का, 100 में से 20 जाएगा तो कितना जाएगा 80। ठीक है, इसको 5/4 लिख सकते हो, 4 नाम 36, तो 90 इंटू 5 बराबर क्या होगा 450। इसका जो सीपी आएगा 450। ठीक है दोस्तों, सीपी आएगा 450 आएगा। कहने का ये है कि 450 की वस्तु खरीदी गई, 360 में बेच दी गई, तो आपको लॉस ही होगा। ठीक है, एक व्यक्ति 240 रुपए में एक रेडियो को बेचता है, जिससे उसे 10% की हानि होती है। उस रेडियो को कितने मूल्य पर बेचा जाए कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एसपी उसकी कितनी है कि 240। ठीक है, 240 का उसने बेचा हुआ। लॉस का परसेंट कितना है 10%। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी सीपी निकालनी पड़ेगी। सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एसपी इंटू 100, सीपी बराबर, और 100 और माइनस करेंगे, लॉस हो रहा है 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो कितना आएगा, एसपी कितनी है 240 इंटू कितना 100, और 100 में से माइनस करेंगे 90। आप इसको इतना करके छोड़ दीजिएगा, आपका इतना आ गया। अब आप इसी में इसलिए अभी कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि इस पर इजी हो जाएगा, अभी कट जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उसमें किस मूल्य पर बेचे, तो ये सीपी आ गया, किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो सीपी क्या करते हैं, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट की रेट करते हैं और डिवाइड 100 करते हैं। ठीक है दोस्तों, करते हैं। तो देखिएगा अब ये सीपी आपका ये है, सीपी आपका ये बन चुका है, तो आप डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, ये सीपी आपका ये बन चुका है, 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे। तो प्रॉफिट कितना चाहिए उसको, प्रॉफिट चाहिए है 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 हो जाएगा, डिवाइड 100। ठीक है दोस्तों, इसको इसलिए नहीं काटा गया दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑटोमेटिक कट जाएगा, कैलकुलेशन स्मार्ट हो जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। अब देखिएगा 3 से 3 4 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 3 8 24, 80 इंटू 4, तो क्या 8 चौके 32 एसपी 4। ठीक है, 320 रुपए में बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा और वो हानि भी कवर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, देखिएगा 240 था इंटू 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस क्या करेंगे, 100 माइनस 10 तो 90 आता, आपको पता है, और इंटू प्रॉफिट चाहिए तो 120/100। तो आपको जब पता है ये जमेगा तो आप इसको 100 को लिखते ही नहीं, पहले ही आपने माइंड में सेट कर लेते और उसको आप ऐसा लिख लेते। तो इसको सॉल्व करने के बाद भी आपका आंसर 320 आता।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है आपका। तो इस टाइप से आप करके बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं सवालों को, है ना। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और आपके जो मेरे चैनल के ओल्ड वीडियो हैं, आप उसमें आई बटन में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।